इम्तियाज भाई एक, अय्यूब हाँ जागीरदार साहब दो, हाँ और उसके बाद में एक रहमान साहब बोल के तीन, हाँ हाँ। चौथे पे मैं, सैयद हम्म। आरिफ हुसैनी है, हाँ हाँ पांचवे पे फिरोज खान साहब, हाँ 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 नासिर सिद्दीकी साहब, जमीर अहमद कादरी, रफीक चीता साहब, हाँ 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 और तुम्हारे प्रांतोष वाघमारे, सलीम सहारा, हाँ काका साहब काकड़े, अबुल हसन हाशमी। तो त्यांना आश्वासन दिलं होतं की माझी जबाबदारी आहे की कुठे काहीही अनुचित प्रकार घडणार नाही. तरी सुद्धा तुम्ही म्हणता की नाही तुम्ही हे मोर्चा काढायचा नाही आहे. म्हणजे काय पोलीस ही काय राजनैतिक पक्षांच्या आदेशामुळे काम करत आहे आणि आम्ही हुकूम दिलेला आहे, फरमान दिलेला आहे. आता या सर्व औरंगाबादकरांना ते मान्य करावं लागणार आहे. तसं होणार नाही. आम्ही निषेध जे आहे ते करत आहे. आंदोलन जे आहे आमचं जारी राहणार आहे आणि पुढच्याही आंदोलन अजून तीव्र आम्ही करणार आहे. आणि तुम्ही दुपारी मला 2 पानाचं एक हे पत्र पाठवतो कृती समितीला की नाही आम्ही तुम्हाला परवानगी नाकारत आहे. म्हणजे ठीक आहे, आता झालेला आहे, केसेस झालेल्या आहे. मला असं वाटत नाही की कोणत्याही केस औरंगाबाद नावाशी मोठा आहे. होऊ द्या केसेस. अरे भाई, असगर अली बात कर रहा हूँ आप तक डिजिटल न्यूज से। हमें पता हाँ चला भाई। है कि कल जो कैंडल मार्च निकला था उसके चलते सिटी चौक पुलिस स्टेशन में तकरीबन 1000 से 1500 लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ। वो गुना जी। दाखिल होने की वजह यह है कि आपको परमिशन नहीं थी कैंडल मार्च निकालने की, लेकिन फिर भी आपने निकाला। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कैंडल मार्च की परमिशन के लिए हमारे आयोजकों ने, जितने जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर के ऊपर सिटी चौक पुलिस स्टेशन से इसकी पूरी तरीके से परमिशन मांगी। लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि ये एक आंदोलन बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है, और जो लोग गलत राजनीति के तहत इस शहर के नाम को तब्दील करना चाह रहे हैं, उनके मंसूबों पे पानी फिर रहा है। तो ऐसे लोगों के दबाव के अंदर प्रोग्राम से 2 घंटा पहले ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने इसको कैंडल मार्च के इस परवानगी को रद्द किया गया है। लेकिन चूंकि 5 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, और आप 2 घंटे पहले अगर किसी चीज की इत्तला देंगे जो पूरी तरीके से मालूम भी नहीं लोगों को, ना आपने कोई अलाउंस किया, ना कोई पेपर में जाहिरात दी, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी हो सकती थी वो आपने कुछ नहीं किया, और ये जो काम चला है ये जमहूरियत को मजबूत करने का चल रहा है, और संविधान के ऊपर पूरे विश्वास के साथ ये काम चल रहा है। और देखिए, आप हमारे इस शहर के नाम को एक जिद और हठधर्मी के तहत बदलने पे उतरे हुए, जबकि औरंगाबाद के शहरवासी की कोई डिमांड नहीं है। अगर ये काम गलत होता, या हमारा मोर्चा गलत होता, तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़क पे नहीं उतरते थे। आप समझने की कोशिश करो लोगों के जज्बात को। सवाल ये नहीं है कि परमिशन मांगे थे आपने क्यों नहीं दिया, सवाल ये है कि क्या आप जमहूरी तर्ज अमल से एहतजाज भी नहीं कर सकते? क्या जी जमहूरियत को जिंदा रखने के जितने तकाजे, क्या उनको पूरा नहीं कर सकते हम? तो देखिए, ये तो आंदोलन जारी रहने वाला है, और गलत प्रशासन कर रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग सियासतदान सिर्फ अपनी कुर्सियां जमाने के लिए, जिनको औरंगजेब रहमतुल्लाह का इतिहास नहीं मालूम, जिनको संभाजी महाराज का इतिहास नहीं मालूम, कुछ भी बिनबोड़ के आरोप लगा रहे। अभी मैं देखता हूँ कि माजी खासदार कह रहे हैं औरंगजेबा ने कई मंदिर तोड़ ले। अरे एक मंदिर का नाम तो बताओ, मालूम कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर की मालूमात नहीं है इनको, उठाते जबान लगाते तारक को। तो ये हिंदू समाज के जितने मासूम लोग हैं, ये उनको भी भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी इतिहास से बावर करा रहे हैं, दूर रख रहे हैं, और अपनी रोटियां सियासी से कर रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे लूंगा। खासदार इम्तियाज जलील जो है तो एक संसद है, और संसद को अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो आप इसको किस नजर से देखते हैं आंदोलन देखिए, को? हम तो कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं जमहूरियत के ऊपर यकीन वाला काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला काम कर रहे हैं। लोकशाही मार्ग से हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने रास्ते दिए अपनी बात को बनवाने के लिए, अत्याचार के, जुल्म के, और जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं जो जुल्म ज्यादती करते हैं, उनके खिलाफ जितने धरना आंदोलन कर सकते हैं, आप जमहूरी तर्ज में रह के, संविधान के अधीन रह के, वो हम कर रहे हैं। अब उसके बाद प्रशासन अगर कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, तो हमको लगता है इसके अंदर पूरा राजकारण है, सत्ताधारी पक्ष के दबाव में आकर ये ऐसे काम किए जा रहे हैं। जी, हमने इम्तियाज भाई का पूरा बाइट सुना है। उन्होंने भी यही कहा है कि सत्ताधारी पक्ष जो है तो प्रेशर डाल रहा है, हमें आंदोलन करने के लिए रोक रहा है। तो बेशक। कौन सा सत्ताधारी पक्ष है जो है तो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सवाल क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए सैयद साहब, सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे साहब
अपने पप्पा की ख्वाबों की ताबीर करने के लिए औरंगाबाद का नाम बदलना चाहते हैं, तो भाई औरंगाबाद के लोगों ने आपका क्या बिगाड़े? हमारा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे ख्वाब से। दूसरी चीज, अब जब इनकी सत्ता जारी थी तब इन्होंने जो है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मिनिस्टरों के साथ मिलके एक अध्यादेश पारित कर दिया, ठीक है। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब, इनका ही गुट टूट के आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने जो करा था वो गलत। ये इनका आपस का राजकारण है, इसके अंदर आप औरंगाबाद को क्यों निशाना बना रहे? जी, या किसी के दबाव में आके आप आंदोलन को रोक? नहीं, देखिए दबाव का सवाल नहीं है। अगर आप ज्यादती और हठधर्मी के तहत अगर कुछ करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे को आप बताइए, 7 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, कल हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पे उतर गए, क्या एक भी अप्रिय घटना घटी? नहीं। जब खासदार इम्तियाज जलील साहब ने खुद प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी से कहा कि आप 0 आवर के अंदर हमको कह रहे हैं कि आप कैंसिल करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं पूरी, कोई अप्रिय घटना घट नहीं सकती। बताओ आज तक कोई नेता में है हिम्मत ऐसी बात करने की कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं मौत की? जी, इम्तियाज भाई ने ये भी कहा है, साथ में आखिरी सवाल था ये मेरा, लेकिन मैं सोचा कि ये पूछना जरूरी है। इम्तियाज भाई ने कहा है कि कोई भी केस मेरे लिए औरंगाबाद के नाम से बड़ा नहीं हो सकता। बेशक, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही कहा है खासदार साहब ने। खासदार साहब की आवाज में ही हमारी आवाज है, उनकी आवाज पे ही लब्बक करके पूरे लोग सड़क पे उतर गए। और कल का आप आके तो देखिए, थोड़ा मालूमात लीजिए, हर समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं। अब तो ग्रामीण से, कन्नड़ से भी और सिल्लोड़ से भी, सब तरफ से समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ऐसे आंदोलनों से, ऐसे धरनों से जो है तो शहर का माहौल खराब हो रहा है, शहर में एक दहशत, लोगों के दिल में एक दहशत बनी हुई है। ऐसे धरने, आंदोलन, उपोषण अगर गांधी जी भी नहीं रखते ना तो आज देश आजाद नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बातों को खातिर में नहीं लाना चाहिए। जी, नौजवानों के लिए मैसेज दे दीजिए। नौजवानों को बार बार हमारे पास संदेश मिल रहा है, और बार बार खासदार इम्तियाज जलील साहब ने भी कल कहा है, हमारा भी ये आह्वान है कि ये आंदोलन बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, किसी के बहकावे में ना है, और अमन और शांति के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, नौजवानों की जिम्मेदारी है। बुजुर्गों की हमारी ये जिंदगी की, नौजवान अगर कोई जोश में आते हैं तो उनको होश में लाओ और पुरअमन तरीके से आंदोलन को लेकर चल गए। इंशाल्लाह ये आंदोलन जहां तक भी चलेगा कोई अप्रिय घटना नहीं घटेंगे, हमको इसका पूरा यकीन है। जी, शुक्रिया आरिफ भाई हमारे से बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत काल आपण विनापरवाना कॅन्डल मार्च काढल्याप्रकरणी आपल्या विरोधात सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय। आपण 28 आणि अज्ञात असे 1000 ते 1500 लोकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, काय प्रतिक्रिया आहे? की मी रितसर परवानगी मागितली होती। अनेकदा मी पोलीस स्टेशनमध्ये मी ऍप्लिकेशन केलं होतं की आम्हाला लोकशाही मार्गाने हे एक मोर्चा काढायचा आहे, कॅन्डल लाईट मार्च आहे आणि ते पीसफुल मार्च असणार आहे, लिखित दिलं होतं। पण काही दबाव तंत्रामुळे काही राजनैतिक पक्षांनी दबाव आणला की यांना परवानगी देऊ नये, आणि म्हणून पोलिसांनी ज्या दिवशी आमचा कॅन्डल लाईट मार्च होणार होतो त्याच दिवशी त्यांनी ते आम्हाला परवानगी नाकारत आहे असं पत्र दिले। माझा एक प्रश्न हे आहे पोलिसांना, सरकारला, प्रशासनाला की लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे। मग माझ्यावर केस होत असेल तर कालच एका शिवसेनेच्या नेत्याच्या, आमदारांच्या ऑफिसच्या समोर ही आंदोलन झालं, मग त्यांच्यावर ही FIR करायला पाहिजे। नियम माझ्यासाठी आहे तर नियम त्यांच्यासाठीही आहे, तुम्ही वेगवेगळा नियम करू शकत नाही। आणि मी स्पष्टपणे सांगतो की हे आंदोलन आम्ही शांतीपूर्ण मार्गाने करत आहे। आज पोलिसांनी परवानगी दिली तर ठीक, नाही दिली तरीही आमचा अधिकार आहे, आणि तुम्ही का आम्हाला थांबत आहे, कुणाच्या दबावाखाली हे सगळं प्रकरण सुरू आहे हे आम्हाला समजून सांगावं। तुम्ही हे म्हणू शकत नाही की नाही तुम्ही घरी बसा, आता सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, नाही बसणार आम्ही। कुणाच्या दबावामुळे सुरू आहे, तुमची काय? स्वाभाविक आहे, जे सत्तेमध्ये बसलेले लोक आहे त्यांना असं वाटत असेल की आता लोकशाही संपलेली आहे, आपली हुकुमशाही सुरू झालेली आहे, आणि आम्ही हुकूम दिलेला आहे, फरमान दिलेला आहे, आता या सर्व औरंगाबादकरांना ते मान्य करावं लागणार आहे। तसं होणार नाही, आम्ही निषेध जे आहे ते करत आहे, आंदोलन जे आहे आमचं जारी राहणार आहे, आणि पुढच्याही आंदोलन अजून तीव्र आम्ही करणार आहे। पण तुम्ही नाव कुणाचं घेणार आहेत का, कुणाच्या दबावाखाली, कुणा व्यक्तिगत किंवा? मला प्रामाणिकपणे माहित नाही की कुणाच्या दबावाखाली हे येत आहे। सेंट्रल गव्हर्नमेंट सांगत आहे का स्टेट गव्हर्नमेंट सांगत आहे, सत्तामध्ये बसलेले कोणता पक्ष आहे की ज्यांना असं वाटतं की नाही याच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन व्हायला नको,
पण तरी सुद्धा मी आज हे सर्व पक्षांना हे सांगतो की माझा हे अधिकार आहे, संविधानिक अधिकार आहे मला की मी शांतीपूर्ण मार्गाने कितीही दिवस, कितीही महिने आणि कितीही वर्ष मी माझं आंदोलन सुरू ठेवू शकतो. आणि तुम्हाला थांबायचं असेल तर तुम्ही मला सांगा की काय कारण काय आहे. काल आपण बघितलं इतका मोठा मोर्चा झाला, कॅन्डल लाईट मार्च होता. मी पोलिसांना सांगितलं होतं, त्यांना आश्वासन दिलं होतं की माझी जबाबदारी आहे की कुठे काहीही अनुचित प्रकार घडणार नाही. तरी सुद्धा तुम्ही म्हणता की नाही तुम्ही हे मोर्चा काढायचा नाही आहे. म्हणजे काय पोलीस ही काय राजनैतिक पक्षांच्या आदेशामुळे काम करत आहे का ते लॉ अँड ऑर्डर? जेव्हा लॉ अँड ऑर्डरची जबाबदारी मी सांगितलं की मी घेतलेली आहे, कालच्या मोर्चामध्ये काहीही होणार नाही, शांतीपूर्ण मार्गाने महिला, वयोवृद्ध, युवा सगळे लोक त्याच्यामध्ये सामील होणार आहे, मग त्याचा कॅन्सल करण्याचं काही कारण नाही होतं. पोलिसांनी तुम्हाला अर्ज केल्यानंतर कळवलं होतं का तुमची परवानगी नाकारत आहेत म्हणून? अनेक वेळा आमचे जे पार्टीचे पदाधिकारी आहे किंवा जे आमची कृती समिती आहे, नामांतर विरोधी कृती समिती, त्यांचे पदाधिकारी गेले होते, रिटर्नमध्ये ते ऍप्लिकेशन दिले होते. 3दा त्यांनी ते ऍप्लिकेशन रिजेक्ट केले की नाही आम्हाला हे मान्य नाही आहे. मग मी त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला ऍप्लिकेशन देत आहे, तुम्ही मला लिखित मध्ये द्या की नाही आम्ही नाही देणार आहे तुम्हाला परमिशन. पण ज्या दिवशी संध्याकाळी आपला आंदोलन आहे, आमचा मोर्चा आहे, कॅन्डल लाईट मार्च आहे, आणि तुम्ही दुपारी मला 2 पानाचं एक हे पत्र पाठवतो कृती समितीला की नाही आम्ही तुम्हाला परवानगी नाकारत आहे. म्हणजे ठीक आहे, आता झालेला आहे, केसेस झालेले आहे. मला असं वाटत नाही की कोणत्याही केस औरंगाबाद नावाशी मोठा आहे. होऊ द्या केसेस.